जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड 2.0 पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न बदल लिया है। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे, नए पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लोग अपना पहला चैप्टर शुरू करेंगे। और हमारा पहला चैप्टर क्या है, क्लास 10 का रियल नंबर। ठीक है, तो क्लास 10 का पहला चैप्टर जो रियल नंबर है उसको हम लोग फॉलो करते हुए और एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने दे दिया था पहले ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। इसका सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, क्या करना है, जितना भी हमारे पास जो नंबर दिया गया है उसको हम लोग किसमें दिखाना है, उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब जो प्राइम फैक्टर उसको करके दिखाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो ये बहुत आसान होगा। ठीक है, हमारे लिए करना कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जितना भी नंबर है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्या है, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर का जो होता है प्राइम फैक्टराइजेशन आसानी से हो सकता है। सबसे पहला हमारा क्या है, 140। ठीक है, 100 क्या है, 40 है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि किसका टेबल में ये जाएगा। और बेसिकली हम लोग कोशिश करना है कि जो हमको इसको जब भी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिससे हम लोग करेंगे तो किससे करेंगे, प्राइम नंबर से ही करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्राइम नंबर जैसे कि 2, 3, ठीक है, 5, 7। ठीक है, इससे जिसका क्या होता है, ओनली 2 फैक्टर होता है। कितना होता है, ओनली 2 फैक्टर। जैसे इसका क्या है, 1 और 2, इसका क्या है 1 और 3, इसका क्या होता है 1 और 5, इसका 1 और 7, तो 11 होता है। तो क्या होता है 1 और 11। तो हम लोग को इसी सब का यूज करना है बेसिकली। ठीक है, चलिए ज़्यादा ना देखते हैं, तो क्या करेंगे, सीधे वीडियो को बना देखते हैं आगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इसको 2 से करेंगे। क्या करेंगे सबसे पहले, 2 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से ये हो जाएगा 70 बार में। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इसको 2 से, कितना हो जाएगा आपका 35। ठीक है, फिर देखेंगे किससे, 5 से, 5 से कितना हो जाएगा 7 बार में। और फिर किससे हो जाएगा 7 से 1 बार में। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसी यहाँ पर इसको लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 1 को लिखना कंपल्सरी नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, आपका पहला जो था ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ तक हम लोग देखेंगे तो ये आपका आंसर, इसको भी आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं। इसको आपको और एक स्टेप करना क्या पड़ेगा, देख लीजिए इसको क्या करना है, कैंसिल। यहाँ 2 कितना है हमारा, 2 ठो, तो 2 जब 2 रहेगा ना तो यहाँ एक 2 के पावर में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और अगर 2 यहाँ पर 3 ठो रहेगा तो 2 के पावर में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा फिर 5 और 7। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला जो खत्म हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा, हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक के देखिए क्या है उसका, 156। क्या है, 156 है। ठीक है, ठीक, फिर इसको वही सेम टू सेम प्रोसेस करना है। क्या करना है इसको, सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे। देखिए लास्ट में क्या है, 6 0 2 4 6 8 रहता है। क्या होता है 2 से डिविजन होगा, कितना हो जाएगा 2 7 जा, ठीक है 2 8 जा। ठीक है, फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2 3 जा, 2 9 जा। फिर किससे करेंगे, 3 से, 3 1 जा, 3 3 जा। फिर किससे करेंगे, 13 से, 13 1 जा। बस कुछ नहीं करना है। फिर इसको भी लिख देना है। क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्या हो जाएगा इसका, 2 के पावर में 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसे भी आप उतार सकते हैं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन हमारा कितना है, 3 8 और 2 5। ठीक है, कितना है 3 8 2 5। देखिए सबसे पहले देखिए क्या है, इसको हम सबसे पहले किससे करेंगे, आप बोलेंगे 5 से। नहीं, 5 से पहले एक बार हम चेक करेंगे कि क्या ये 2 से डिविजन है कि नहीं। सबसे पहले देखिए 2 से डिविजन होगा, आप बोलेंगे नहीं 2 से नहीं होगा। तो क्या करेंगे, फिर देखेंगे 3 से डिविजन है कि नहीं। तो 3 से होगा कि नहीं कैसे पता करते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हम डिविजिबिलिटी रूल बता सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखिए कैसे क्या करते हैं। 3 को हम लोग डिविजिबिलिटी रूल में क्या करते हैं, 3 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा, इसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो सबको जोड़ते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 और 2 11 2 कितना 13, 13 और 5 कितना हो गया 18।
5 तो 7, 15, 15 3 18, ठीक है। अब 18 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं, आप बोलेंगे होता है। तो अगर 18 3 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा आपका, ये पूरा जो नंबर है ये किससे डिविजिबल होगा, 3 से, ठीक है। तो क्या होगा, ये 3 से कितने बार में होगा, 3 1 3, यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है। यहाँ 2 बचेगा, 2 2, 3 7 21, और ये कितना बचेगा 1, तो 3 बचे 15, ये आपका हो गया, ठीक है। अब फिर देखेंगे कि क्या ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो कितना 7 5 12, 12 और 3 15, फिर से हो जाएगा। तो ये 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और यहाँ 3 2 जा 6, और 3 5 जा 15, ठीक है। अब क्या है 3 से आप नहीं देखते हैं, तो कितना है 5 और 2 7 है, कितना होता है 11। तो 11 3 से भाग नहीं लगता है, तो ये पूरा नंबर 3 से भाग नहीं लगेगा। तो 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, किससे लगेगा 5 से। कैसे पता 5 से लगेगा, जिसका लास्ट में 0 या फिर 5 आता है वो नंबर किससे भाग लगता है 5 से, ठीक है। देखिए तो 5 से क्या हो जाएगा, 5 से 5 × 40 5 × 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 5 × 35, खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ आप लिख सकते हैं 17 × 17, ठीक है। अब फिर इसको लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। अच्छा इसको फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 के बाद में कितना होगा 2, क्यों 2 होगा, कितना 3 है 2 3 है, 3 के बाद में 2, 5 तो कितना है 5 है 2 ठो, इसका पावर में भी 2, और ये कितना हो जाएगा 17, ठीक है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें 3 क्वेश्चन को देख कंप्लीट कर चुके हैं। अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है आपका 5005, कितना है 5005, ठीक है। किससे करेंगे सबसे पहले इसको, देखिए किसी से डिवाइड नहीं होगा 5 को छोड़ करके फिलहाल, ठीक है। उससे 5 1 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, किससे होगा 5 से। 5 बन जाए 5 0 0, और क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, सॉरी कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पर आप सोच रहे हो किससे डिवाइड होगा ये, तो किससे होगा, देखिए अगर ये अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, ठीक है, विभाज्यता का नियम, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको विभाज्यता का नियम ठीक से नहीं याद है तो फिर आपको इस तरह से क्वेश्चन करने में दिक्कत शायद हो सकता है, ना हो तो बेहतर है, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 11 से करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 में कितना बार में हो जाएगा 11 से, 11 9 99, 1 बचेगा 91 बार में, ठीक है। क्या हो जाएगा ये डिविजिबल हो जाएगा। आप बोलेंगे इससे पहले 7 से भी डिविजिबल हो सकता था, लेकिन हमने 11 से इसलिए कर दिया पहले, ठीक है, क्योंकि इससे सुविधा हो रहा है, ठीक है। फिर 7 से जाएगा कितना बार में 13 बार में, 13 से 91 होता है, और फिर 13 से 1 बार में, ठीक है। वैसे आप अगर ऑर्डर में करना चाहते हैं तो पहले 7 से कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया होगा जैसे एग्जाम में बनाएंगे तो एग्जाम में आपके पास क्या होता है ना, पर्याप्त समय होता है, ठीक है। तो वहाँ क्या है कि आप पहले क्या करेंगे इसको 7 से भी कर सकते हैं। 7 से करेंगे तो 7 बजे 7 3 बजेगा, ठीक है, 7 चौक 28, 2 और 1 7 या 21, ठीक है। 7 से लिए पहले भी कर सकते हैं, बाद में 11 से कीजिए, फिर 13 से कीजिए, एक ऑर्डर में भी आप कर सकते हैं। ऑर्डर में ना भी करें तो कोई गलत इसमें नहीं है, ठीक है। क्या होगा इसका 5 × 7 × 11 × 13, देखिए इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है, सब एक एक नंबर है, ठीक है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, देखिए 7 4 2 और 9, ठीक। अब इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा क्या है आपके लिए मुश्किल होता होगा, ताकि आप इसको 2 से करके देखिए, नहीं होगा 3 से कीजिए, नहीं होगा 4 से कीजिए, नहीं होगा 5 से कीजिए, नहीं होगा 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से 11 12 13 14 15 16 से नहीं होगा, तो किससे आएगा 17 से। इस क्वेश्चन को आप जैसे आप डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़ेंगे तो कितना तक पढ़ेंगे 10 11 तक आपको याद रहेगा, ठीक है, उसके बाद याद नहीं रहता है, ठीक है। वैसे तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, आप उसे याद रख सकते हैं इससे आगे भी, लेकिन मेनली क्या होता है कि आदमी 11 तक ही याद रखता है। तो आप उसको करके देखिएगा डिवाइड करके, ठीक है। 7 4 2 9 लिखिएगा, उसको देखिएगा पहले करके, है ना। 11 तक तो आपको याद होगा, फिर 12 से होगा नहीं तो एक बार 13 में चेक करना है, फिर 14 में तो होगा नहीं, ठीक है, 15 में नहीं होगा, 16 में भी नहीं होगा, फिर किस में चेक करना है 17 में,
ठीक है। तो 17 में चेक करके देखना है इसको। तो देखिए 17 का फेवर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो हम डायरेक्ट कैसे देखते हैं, कितना हो जाएगा 17 का, यही कर लेते हैं। ठीक है, कितना है 7429। ठीक है, 17 का टेबल कितना होगा 68। ठीक है, 14 में 8 गया तो 6 2, 17 का कितना हो जाएगा आपका 51। ठीक है, 1 1 11 कितना हो जाएगा 17 ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है, उतना मुश्किल भी नहीं है, थोड़ा सा क्या है कैलकुलेशन है। ठीक है, कितना बार में होगा 17 का टेबल में कितना होगा 4 3 7। ठीक है, अब क्या है, ठीक है, अब फिर इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हमने चेक कर लिया है, ताकि वीडियो नहीं तो अगर इस तरह से हर क्वेश्चन को हर स्टेप को करेंगे क्या होगा, वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको देखना है कि किससे होगा ये फिर से आपको चेक करना है किससे, 11 तक में आप देख लीजिएगा, ऐसे गलती नहीं होगा। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा इसमें 7 बोल रहे हैं, तो उसको क्या करना है आपको 11 के बाद 13 को चेक करना है, 13 में नहीं हो तो फिर डायरेक्ट इसमें चेक करना है 17 पे। ठीक है, तो 17 में चेक करेंगे फिर, तो 17 में नहीं होगा, 17 में कीजिएगा 17 में भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसमें 19 में होगा। ठीक है, तो कितने बार होगा 19 में देखते हैं 4 3 7 है। ठीक है, तो 19 से क्या होगा 19 तो नहीं 38 8 5 13। ठीक है, कितना बार होगा 19 के टेबल में 23 बार में, क्या आ जाएगा 23 बार में। ठीक है, तो यहाँ फिर आप इसको लिख सकते हैं 23 और यहाँ 1। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा आपका 17 गुना 19 गुना 23। ठीक है, तो तीसरा स्थान क्या है कि 5 क्वेश्चन हमारा हम लोग देख चुके हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर किसको 2 को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैंने उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कमेंट बताना। ठीक है, फिलहाल अभी धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है ना, इसमें हमारा क्या है कि हमको एलसीएम और एचसीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप एलसीएम निकालना भी है तो हम लोग को किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से बनाना है। ठीक है, और एचसीएफ भी किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। उसके बाद क्या करना है, दोनों को वेरीफाई करना है। कैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, इस एचसीएफ और एलसीएम और प्रोडक्ट टू नंबर दोनों क्या होना चाहिए हमारा बराबर होना चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो 26 हमारा दिया है ना 26 और यहाँ तक कितना दिया है 91। अब दोनों को क्या कीजिए ना प्राइम फैक्टर कीजिए। पिछला क्वेश्चन हम लोग किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उसी को करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए कितना हो जाएगा 2 से 13 बार में, और तो क्या और कुछ नहीं होगा इसमें। ठीक है, और इसमें भी क्या होगा 7 से करेंगे तो 13 बार में, 13 से 91। क्या हो जाएगा हमारा पहला का यहाँ आ जाएगा 2 इंटू। ठीक है, अब ऐसे भी लिख सकते, देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर 26 का क्या आ जाएगा 2 इंटू 13, 91 का कितना हो जाएगा आपका 7 इंटू 30। ठीक है, तो अब इसमें से एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या एलसीएम। ठीक है, एलसीएम हमारा क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, देखेंगे क्या हम लोग कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी रिपीटेशन हुआ है उसको नहीं लिखना है, उसको एक बार लिखना है। यहाँ पर 13 कितना बार है आपका, दोनों मिला के 2 बार है। ये 13 अगर 10 बार रहेगा हमको उससे मतलब नहीं, हम सिर्फ कितना बार 13 को लिखेंगे, हम लोग एक नंबर को सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ 2 कितना बार है उससे मतलब नहीं है, अगर एक 2 है या फिर 10 को 2 है। ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे कितना बार एक ही बार। 13 अगर 10 बार है तो भी कितना बार लिखेंगे हम लोग एक ही बार। 7 अगर एक बार है तो भी हम लोग लिखेंगे एक बार, और 15 बार है तो भी क्या लिखेंगे एक ही बार। तो इस तरह से क्या होगा 2 गुना 7 गुना 13। ठीक है, तो उसको इसको क्या करेंगे हम गुना करना पड़ेगा आपको। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 13 से 91, 91 दूनी 90 दूनी 180, 182, क्या मिल गया 182। ठीक है, अब निकालेंगे क्या हम लोग एचसीएफ। एचसीएफ क्या डिवाइड मेथड से बनाएंगे, नहीं डिवाइड मेथड से हम लोग नहीं बनाएंगे। कौन से मेथड से बनाएंगे, देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए तो हाईएस्ट कॉमन मतलब तो दोनों में मिल क्या रहा है, देखिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर सीधा सीधी 13। क्या हो जाएगा सीधा सीधा आंसर कितना हो जाएगा इसका 13 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या है आपका
इसका क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे, देखिए वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसमें एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके और इसको दिखाना है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है ना, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बार एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम कितना आया है, देखिए तो एलसीएम आया 182 और एचसीएफ कितना आया है आपका 13 आया है। दोनों को गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 के 6 हाथ में 1 है ना, 13 ठीक 104 106 हाथ में 10 हो गया, 13 के 13 10 कितना हो गया 23। अगर गुना कर देते हैं और ठीक है, होता है गलत भी हो जाएगा 182। तो 166 ठीक है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप वेरीफाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है इसमें, देखिए यहाँ तक हो गया आपका, तो ये आपका 2366 आ गया। तो हम लोग इसमें क्या किया, फर्स्ट स्टेप किए एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब हम लोग को इधर भी दिखाना कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर है, जो हमारा टू नंबर, कौन सा टू नंबर जो क्वेश्चन में दिया था आपको, कौन सा नंबर दिया था क्वेश्चन में, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना था 26 गुना 91, कितना था 26 गुना 91, ठीक है। तो इसमें आपको इसको कर ही देते हैं, कितना है 91 और 26, तो 6 1 6 9 54 2 1 2 9 2 18 6 6 15 1 2 2366। इतना करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब आप इतना कर दीजिएगा तब आप क्या हो जाएगा, क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका वेरीफाई हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 का है ना, पहला जो क्वेश्चन था ये हमारा क्या है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम टू सेम वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर 510, ठीक है। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसको यहाँ पर लिखेंगे और नीचे लिख देते हैं क्या 92, दोनों को लिखेंगे साइड में, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे 510 का करेंगे, ठीक है। तो 510 किसका टेबल हो जाएगा, 2 का टेबल में, 2 दूनी 4 1 बचेगा, 2 बचे 10 2 बचे 10, क्या इसको 5 का टेबल हो जाएगा, और किसका टेबल हो जाएगा 2 का टेबल नहीं 3 का टेबल हो जा सकता है। 5 5 10 2 12, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 और 3 8 24, 3 बचे 15, फिर 5 के टेबल में 17 बार में, ठीक है। इसी तरह देखेंगे 92 का, तो 92 का क्या मतलब हो जाएगा, सबसे पहले 2 का टेबल में 2 चौके 8 2 चौक 12, फिर 2 का टेबल में 23 बार में, ठीक है। 2 के टेबल में 23 बार में, 2 चौक 8 2 चौके 12 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है, सही है, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, इसमें लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 23, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें इतना कर लिए, इसके बाद क्या करना है, इसमें लिखना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, या फिर एचसीएफ क्या हो जाएगा, फिर एचसीएफ लिख लेते हैं इस बार एचसीएफ। एचसीएफ क्या जो दोनों में मिलता है, दोनों में क्या मिल रहा है, देखिए तो 2 मिल रहा है, आपको मिल रहा है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ 2, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम क्या करते हैं हम लोग, गुना करेंगे, क्या लिखेंगे गुना में 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना, देखिए 2 को कितना बार लिखना है, ओनली एक ही बार लिखना है 2 को, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 इतना बार है, जितना बार उतना बार लिख देना है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 3 दूनी 6 6 पहले 30, ठीक है, सब दिया 51, कितना जगह 510 तो इधर रहेगा आपका, ठीक है। और देखिए 23 दूनी 46 से गुना कर देना है इसको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब क्या यहाँ पर, देखिए 510 है और कितना हो जाएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो 2 इतना बार है, देखिए 2 हम लोग क्या करेंगे, जब दोनों मिलेगा 2 ना, ये दोनों में से एक को लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है सबको लिख देना है, ठीक है। दोनों में से हम 1 2 को लिखेंगे, ठीक है, और बाकी सबको लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं पूरा करके देखते हैं, देखिए यहाँ के इसमें से क्या लिखेंगे, ये दोनों 2 में से 1 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ जो 3 है उसको भी लिखेंगे, फिर 5 है उसको भी लिखेंगे, ठीक है, फिर 17 है उसको भी लिखेंगे, ठीक है। और फिर कितना आया आपका
2 को लिखेंगे और यहाँ 23 को लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो हम लोग इतना गुना नहीं करेंगे, क्यों? देखिए 2 3 5 और 7 तो ऊपर में था ही। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा पूरा का 510 और नीचे कितना हो जाएगा 46। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे तो 6 कितना 23,460। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 23,460। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, आप अगर इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो वेरीफाई हम लोग कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम को एचसीएफ से गुना करेंगे। ठीक है, एलसीएम इनटू एचसीएफ मतलब कितना है, एलसीएम कितना है आपका 23,460 और एचसीएफ कितना है 2, तो दोनों को गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0 2 से 12 2 में 1। ठीक है, 4 दूनी 8 है 9 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आपका आ गया इतना। ठीक है, आप लोग वेरीफाई करते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इतना ही आ रहा है। कौन सा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर किसका करेंगे, 510 का 92 का, कितने करेंगे 510 को 92 को। ठीक है, जो करिए कितना हो जाएगा इसका, साइड में जाकर देखते हैं। ठीक है, तो 510 के जगह हम अकाउंट से भी कर सकते हैं, 92 और 51 कितना हो जाएगा 2 और 9, 5 दिन 10 शून्य तुम्हें 1 5 9 45 है 46 2 9 6 4। ठीक है, कितना जाएगा 4 6 9 2 और 0, देखिए दोनों मिला आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए 46920 46920 हम लोग क्या कर देंगे, इसको भी वेरीफाई कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, 336 और 54 दोनों को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज नंबर से एलसीएम और एचसीएफ को वेरीफाई करना है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे, तो सबसे पहले लिख लेते हैं एक बार 336 यहाँ 54। ठीक है, अब चलिए इधर जाके क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। कितना से जाएगा ये, सबसे पहले 2 से जाएगा। ठीक है, कितना बार में 2 1 2। ठीक है, उसके बाद 2 6 जा। ठीक है, उसके बाद 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा, कितना बार में 2 8 जा 2 4 जा, फिर जाएगा किससे 2 से 2 4 जा 2 2 जा, फिर जाएगा 2 से 2 2 जा 2 1 जा, फिर 3 से 3 7 जा। ठीक है, ये हमारा है पहला। दूसरा क्या है हमारा 54, क्या है 54 2 से, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। ठीक है, अब इसको लिखिए यहाँ पर, क्या लगा यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। देखिए कितना 2 है, 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2 के बार में 4, गुना क्या लिखेंगे 3 गुना 7। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ कितना 54, यहाँ क्या लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, क्या हो जाएगा 2 गुना 3 के पावर में 3। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि दोनों में कितना क्या मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें एक 2 कॉमन है, इसमें एक 2 कॉमन है, इसमें एक 3 इसमें एक 3, कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ, क्या हो जाएगा सबसे पहले देखिए एचसीएफ को, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा 2 इंटू 3 मतलब क्या हो जाएगा आपका 6। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा दोनों में मिल रहा है। ठीक है, यहाँ भी 1 2, यहाँ पर 4 2 है, लेकिन यहाँ पर कितना 2 है, एक ही 2 है, तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 1 2,
ठीक है। यहाँ पर एक 2, यहाँ पर एक 2, ठीक है, और इसका एक 3 और इसका एक 3, और देखिए और कुछ मिल रहा है जो यहाँ पर दोनों मौजूद हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एलसीएम तो निकल गया। अब एलसीएम क्या होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा हमारा, एलसीएम में हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ क्या है हमारा 2 का पावर में 4, क्या है 2 का पावर में 4, तो लिखेंगे यहाँ 2 का पावर में 4, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 3 है तो 3, देखिए 3 है तो 3 को भी लिख देते हैं। देखिए सिर्फ 6, एक 2 को छोड़ देना है, 3 को छोड़ देना है, बाकी सबको लिख देना है, ठीक है। कितना होगा 4 × 3 × 7, ठीक है, और यहाँ 2 और 3 को छोड़ देते हैं, क्या लिखेंगे 3 गुना, ये सारा चीज गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 का पावर 4 कितना होगा, ठीक है, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है। तो 4 को 2 है, इसमें इसका मतलब क्या समझे, 4 को 2 है, ठीक है। तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, 7 दिया, इसमें गुना कर 3 गुना 3 गुना 3, कितना हो जाएगा 3 तिया 9 तिया 27, कितना है 3 तिया 9 तिया 27, गुना किससे करना है आपको 7 से, ठीक है। तो कर देते हैं 16 सत्ते कितना होता है 112, गुना कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है, कितना हो जाएगा 27। अब करते हैं इसको 112 गुना 27, ठीक है, 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 के 7, अरे 8, 7 एक 7, 2 दूनी 4, 2 एक 2, 2 एक 2, ठीक है, 4, 8 से 2 में 1, 7 दूनी और 1, 10 को 0 में 1, 3 कितना 30 24, कितना हो जाएगा 30 24, ठीक है। थोड़ा सा बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा देर रफ कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ हमारा आ गया, वेरीफाई करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले करेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। क्या देगा हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना है 30 24, ठीक है, और एचसीएफ कितना है हमारा 6 है, तो गुना कीजिए 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, ठीक है, 6 दूनी 12, 12 और 13 14 के 4 हाथ में 1, ठीक है, 6 तिया 18, इतना हमारा क्या आ गया बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ है। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी इतना आ गया तो समझ लीजिए मेरा क्या है, सही है, क्या प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, कितना है 336 और 54, 336 और 54, ठीक है, इसको गुना करना पड़ेगा, कितना 336 और कितना है यहाँ पर 54, 6 चौक 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12 13 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 में 13, 0 हाथ में 3, 5 तिया 15 16 18 हाथ में 1, 15 ठीक है, कितना है आपका यहाँ भी 18 144 आपका आ गया, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो गया, दोनों क्या हो गया वेरीफाई हो चुका है हमारा इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से हम लोग इसका उतार भी सकते हैं, ठीक है। और क्या है क्वेश्चन नंबर जो 2 था हमारा, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 तीनों को देख लिया है। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समाप्त हो चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगले वीडियो में, ठीक है। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। क्या करना हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज करते हुए, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमको क्या निकालना है, हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जो हमको क्या दिया है, कुछ इंटीजर दिया है, ठीक है। तो इंटीजर मतलब कुछ नंबर दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 12 15 और 21 है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा इसका, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ 12, यहाँ लिखेंगे 15 और यहाँ लिख देंगे 21, ठीक है। और क्या करेंगे इसका, अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं जानते तो देखिए सीख जाइएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देखिए इसको क्या करना है, डिवाइड करना है प्राइम नंबर से। किससे करना है, प्राइम नंबर से इसको करना है। तो 2 हमारा क्या है प्राइम नंबर, सबसे पहले हम स्टार्टिंग किससे करते हैं, 2 से। 2 से कितना में होगा 6 बार में, ठीक है, 2 छक्के 12, ठीक है। फिर देखिए इसको किससे करेंगे हम लोग,
देखिए हम सबसे पहले इसको 2 से ही करेंगे, अगर 2 से ना हो तो फिर 3 से करेंगे, और 3 से ना हो तो 4 से नहीं करेंगे, फिर से हम लोग किससे करेंगे 5 से, और 5 से ना हो तो फिर 6 से करेंगे, नहीं 6 से नहीं करेंगे, फिर 7 से करेंगे, 7 से ना हो तो 8 से, 8 से नहीं करना है। हमको जब भी करना है प्राइम फैक्टराइजेशन तो उसी प्राइम नंबर से करना है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है कि प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए बता रहे हैं प्राइम नंबर हम इसमें करना है आपको 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, और 11 से, और 13 से, 17 से, 23 से, आपका 19 से, ठीक है, 23 से, ठीक है, 29 से, 31 से, यहाँ तक आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली आपको 17 तक या फिर 13 तक आपको या फिर 11 तक जाने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। वैसे हमने आपको पूरा लिख दिया यहाँ तक, ठीक है। अब देख लीजिएगा जहां तक आपको जरूरत पड़े, लेकिन इन सब नंबर से इसमें क्या करना है आपको डिवाइड करना है। इसको छोड़कर कोई भी नंबर से आप क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप उतार भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है आपका, तो हम लोग 2 से किए, फिर 2 से कितना बार में हो जाएगा 3 बार में। अब किससे करेंगे हम लोग 3 से करेंगे, ठीक है। 3 से कितने बार में हो जाएगा 1 बार में हो जाएगा। ये हमारा खत्म हो गया, फिलहाल इतना ही देखना है इसमें, ठीक है। अब देखिए दूसरा यहाँ पर है, कितना है दूसरा 15 है। देखिए 2 से जाएगा ये नहीं जाएगा, है ना। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं क्लास लेके आऊंगा डिविजिबिलिटी रूल का, ठीक है, ताकि उसमें क्या होगा आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा इसमें, ठीक है। अब क्या है देखिए 3 से 15 कितना हो जाएगा 5 बार में। 2 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए जिसका है इस साइड में क्या रहता है, जब इवन नंबर रहेगा या 0 to 4 रहेगा तो भी क्या होता है 2 से डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ 5 है और क्या है इवन नहीं ऑड नंबर है। इसके बाद क्या होगा किससे बार रहेगा 5 बार में, ठीक है, और 5 से फिर किससे रहना है 1 बार में, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आपका खत्म हो गया। इसके बाद है कितना 21 किसका टेबल हो जाएगा। तो अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं याद पता है तो आप थोड़ा सा करके देख सकते हैं। तो 21 किसका परिणाम आता है 3 का परिणाम आता है, फिर यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ तक आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, बस इसको आपको क्या करना है एक सिस्टमेटिक वे में लिखना है इसको, ठीक है। कैसे लिखेंगे देखिए 12 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे, और यहाँ आप 21 लिखेंगे, ठीक है। और इसको लिखने के बाद यहाँ पर हमने जो जो चीजें यहाँ पर फाइंड किया है उसको लिखना है। क्या आया है पर यहाँ पर 2 गुना 2 गुना और 3, एक को नहीं लिखना है, ठीक है, एक नहीं लिखना है, एक वैसे ही रहता है गुना में, ठीक है। उसको यहाँ क्या लिखना है आपको 3 और गुना में 5, यहाँ क्या लिखना है लास्ट वाला में 3 और गुना 7, ये आपका हो गया, ठीक है। अब आप कुछ नहीं, आप आराम से इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है। बस यही है, बहुत ही आसान प्रोसेस था इसका, ठीक है, और बहुत ही आसान एक्सरसाइज भी है, ठीक है। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। मतलब कि आपका कौन सा ऐसा फैक्टर है जो सब में मिल रहा है और सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए अगर कुछ ना मिले तो इतना जान लीजिए कि एक तो मिलता ही मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके बाद देखिए आपको क्या मिल रहा है, यहाँ आपका 2 है, ठीक है, यहाँ आपका 2 है, आप बोलेंगे नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है, तो 2 आपका नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद फिर से देखिए 2 है, तो हमने एक बार तो 2 को चेक कर लिया, दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा क्या है यहाँ पर 3 है, ठीक है। देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, तो 3 तो कंफर्म होगा। तो ऐसा नहीं है कि 3 हो गया तो फिर दूसरा नंबर को चेक नहीं करना है, आपको तब तक चेक करना है, सारा नंबर को चेक करना है इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या है, लेकिन इसमें आप देखिए कि इसमें तो और नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो जब नंबर नहीं है इसमें और नंबर था तो हम और चेक करते हैं, लेकिन इतना इसमें 3 ही नंबर था और तीनों को हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर बार चेक नहीं करना, एक रो को चेक कर लिया आपने, है ना, हो गया। तो इसका आपका यही हो जाएगा, क्या है इसका एचसीएफ हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए एचसीएफ हमने देख लिया है, अब देखेंगे हम लोग क्या एलसीएम। तो एलसीएम हम लोग क्या जानते हैं, एलसीएम क्या होता है, ठीक है। तो एलसीएम क्या होता है, इसमें देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल को लिया जाता है, लेकिन हम उससे नहीं देखेंगे, हम देखेंगे क्या कि देखिए ऐसे कैसे समझेंगे हम लोग। तो कैसे समझेंगे हम जानते हैं, देखिए जो यहाँ पर जो इसमें हम देखेंगे, सबसे पहले इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 का कितना पावर हो जाएगा आपको 2 × 3, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। अगर 2 है तो उसका पावर में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि 2 का जो मैक्सिमम पावर है कितना है तीनों में देख मिला के, तो देखिए यहाँ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, यहाँ 2 है ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या 2 का मैक्सिमम पावर जितना भी है उसी को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 का देखिए मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर 1 है,
यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, इसको लिखने का जरूरत नहीं है अगर 1 रहेगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 है, और 5 का फिर पावर कितना है, मैक्सिमम 1 ही है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू में 5, और फिर 7 है आपका, इसका भी पावर में कितना है, मैक्सिमम 1 ही है, तो यही आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बस इसको गुना कर सकते हैं हम लोग, कैसे गुना करेंगे, देखिए 2 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, और 5 दिया यहाँ पर 15, 15 सत्ते, या फिर डायरेक्ट गुना कर देते, देखिए 2 दूनी 4 दिया 12, 12 पचे 60, ठीक है, और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, कितना हो जाएगा आपका 420 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका एलसीएम भी हो गया, और क्या हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया। जे देखिए पहला क्वेश्चन देख लिए थे, दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, 17, 23 और 29 है, ठीक है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। हम लोग क्या किए थे, पहला क्वेश्चन में इस तीनों को लिखे थे। अगर आप अगर देखेंगे उस चीज को, है ना, पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या देखे थे कि 17, 23 और 29 खुद में क्या है, प्राइम नंबर है। जब खुद में प्राइम नंबर है तो कहीं ना कहीं किसी से डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। हम पहला वीडियो जब इंट्रोडक्शन दिए थे क्लास 10 का, पहला जो रियल नंबर में, तब भी हम बताए थे, क्या बताए थे, कि जो प्राइम नंबर होता है वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता है, एक 1 से और दूसरा अपने आप से, ठीक है। जैसे यहाँ पर 17 है तो 17 किससे भाग लगेगा, एक अपने आप से लगेगा 17 से, और दूसरा 1 से लगेगा। दुनिया में कोई नंबर नहीं जो 17 को भाग कर सकता है, ठीक है। 23 का भी वही हाल है और 29 का भी वही हाल है, ठीक है। तो आप इसको लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए आप 23, 1, 29 और 1, ठीक है। तो बनाना तो है, क्वेश्चन दिया है तो आपको बनाना है इसको, ठीक है। कैसे कीजिएगा, देखिए 17 हो गया, ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा आपका, है ना, आप अपने प्रोसेस से चलिएगा एग्जाम में, ठीक है। तो क्या जाएगा यहाँ पर 17 गुना 1, ठीक है, यहाँ पर 23 गुना 1, यहाँ पर 29 गुना 1। देखिए यहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो एचसीएफ होगा, क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एचसीएफ डायरेक्ट 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम क्या होगा आपका, एलसीएम सर कुछ नहीं होगा, देखिए गुना कर दीजिए तीनों को, बस वही एलसीएम है आपका, 17 को, 23 को और 29 को। अब गुना कितना तेज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। उतना जल्दी आपका क्या होगा, इसमें आंसर आएगा, ठीक है। हम भी करने की कोशिश करते हैं जितना जल्दी हमसे होगा, ठीक है। 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 14, 15, 16 का 6, 23, 1, 9, 2, ठीक है। 391 ये 29 से गुना करना है, देखिए ये होता है मिस्टेक भी हो, ठीक है, थोड़ा जल्दीबाजी में किए तो गुना गलती हो सकता है, अलग बात है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस आपका क्या होगा, ये हो सकता है ये गलती हो, ठीक है, लेकिन क्या इसका प्रोसेस पूरा सेम टू सेम यही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए 2 क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका 8, 9 और 25, ठीक है। देख के आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लग गया होगा कि क्वेश्चन में कुछ मिलने वाला आपको है नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर से इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो कितना होगा आपका, 2 से कटेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1, ठीक है। फिर यहाँ पर 9 है, कितना है 9, इसको करेंगे तो कितना होगा 3 से 3 बार में, फिर यहाँ 25 से आपका, ठीक है, इसको करेंगे तो 5 से 5 बार में, फिर करेंगे तो 5 से 1 बार में, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार में, ठीक है। तो क्या आ गया, इसको देखिए लिखते हैं 8, 9 और 25। 8 है क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3, इसका क्या है 5 गुना 5। देखिए विथ प्रोसेस हम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप इतना ना भी करें तो भी चलेगा, लेकिन इतना विथ प्रोसेस कर ही देना आपको, ठीक है। अब इसमें से देखिए आपको क्या होगा एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है मेरा, एचसीएफ होता है कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में मिल रहा है हमको, ठीक है। देखिए तीनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर खाली 2 है, यहाँ खाली 3 है, यहाँ खाली 5 है, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्या है कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिख देंगे हम लोग एचसीएफ इक्वल टू कितना लिख देंगे आप, एचसीएफ इक्वल टू जब कुछ ना मिले तो हमको लिखना है क्या 1। चलिए यह तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हम एलसीएम में क्या लिखेंगे, ठीक है, एलसीएम में हम लोग क्या लिखेंगे, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, हमने क्या बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए यहाँ 2 कितना बार है
3 बार है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 के पावर में 3। उसके बाद क्या है कि 3 है, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो मैक्सिमम पावर किसे जानेंगे कि कितना है, तो कितना तो 3 है यहाँ पर 2 तो 3 है, तो 3 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर में 2, देखिए कंफ्यूजन इसमें नहीं करना है ना, कोई टफ नहीं है ये। उसके बाद क्या है यहाँ 25 है ना, यहाँ 5 कितना बार है, 2 बार 5 है, ठीक है, और 5 का मैक्सिमम पावर कितना हो सकता है हम लोग 5 के पावर में 2, ठीक है, कितना हो सकता है 5 के पावर में 2। और देखिए इतना भी आपको करने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ पाएंगे तो यहाँ 8, 9 और 25 को गुना कर देना है, डायरेक्ट से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने आपको क्या किया, किस तरह से इसलिए समझाया है ताकि आपको आगे आने वाले क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन चेंज भी रहे तो आपको उससे कोई फर्क पड़ने वाला ना हो, ठीक है, आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपको ऐसे 8, 9, 25 लेके बना देते तो हो सकता है आप इस क्वेश्चन को तो समझ जाते हैं, लेकिन बाद में आपको क्वेश्चन आपसे नहीं बनता, ठीक है। तो देखिए आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 8 गुना 9 गुना 25, ठीक है। अब जो गुना कितना जल्दी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक मेरा काम था, हो सकता है गुना में मिस्टेक हो, ठीक है, तो आप इसको अपना हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए 25 को 4 बार गुना करेंगे कितना होगा 100, 25 को 8 बार गुना करेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 को 9 बार गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1800, ठीक है। और ये हमारा हो जाएगा तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर हो गया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लिया है पूरा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, नहीं आया तो कमेंट करना है। धन्यवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि गिवन दैट HCF ऑफ इतना इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ इतना, ठीक है। ठीक है, दो आप कंफ्यूजन नहीं करना है, देखिए यहाँ भी वही नंबर है, यहाँ भी वही नंबर है, ठीक है। और इन दोनों का HCF आपका कितना है 9 है, LCM आपको पूछा गया है क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपने क्वेश्चन बनाया भी था इस तरह से, ठीक है। जब हम लोगों ने बार बार वेरीफाई किया था इसमें LCM इंटू HCF है ना इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, इस तरह से प्रोडक्ट किया था। तो क्या होता है वो फॉर्मूला हम लोग को फिर से रिकॉल करना है। क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा हम पहले लिख लेते हैं कि हम लोग के पास क्या गिवन है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास। सबसे पहले ये पहला नंबर है, तो हम लोग इसको लिखेंगे फर्स्ट नंबर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर। नहीं लिखेंगे नंबर तो कम से कम फर्स्ट लिख देते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 306। और सेकंड नंबर हमारा क्या हो जाएगा आपका 657। ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। और आपको और एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है HCF दिया हुआ है। कितना है हमारा HCF 9 है हमारा HCF, ठीक है। इतना चीज आपको दिया गया है क्वेश्चन में। तो जब इतना चीज आपको दिया गया है तो पूछ क्या रहा है आपसे, देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड LCM पूछ रहा है। तो हम लोग LCM हम लोग को दिया है, क्या LCM हमको निकालना है इसमें, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या, देखिए हम लोग को गिवन था, ठीक है, इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। अब हम लोग को निकालना क्या है, LCM निकालना क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हम लोग एक पढ़े थे, फॉर्मूला समझे क्या पढ़े थे, HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। HCF और LCM गुना करेंगे और जो दो संख्या आपको दिया गया है ना बस उसको गुना करना है, ठीक है। अगर आप इसमें गुना करने में गलती करते हैं ना तो फिर आपको कभी जिंदगी में सही नहीं होगा, ठीक है। और अगर आप गुना सही से कर लेते हैं तो फिर आपका क्या है, कभी गलत भी नहीं होगा, ठीक है। HCF कितना है हमारा 9 है, LCM कितना है, LCM कितना है नहीं पता, LCM नहीं पता है, लेकिन हमको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर पता है। क्यों पता है, देखिए पहला नंबर कितना था हमारा 306, दूसरा नंबर 657। कितना था पहला नंबर 306 है और दूसरा नंबर कितना है 657 है, ठीक है। ये हमारा दोनों नंबर था, है ना। निकालना क्या है हमको, देखिए जब भी इस तरह से हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग LCM लिखेंगे, दोनों नंबर को लिखेंगे 306 गुना 657, ठीक है। और नीचे हम लोग क्या करते हैं, देखिए जब भी गुना बनाता है तो नीचे हम लोग किसमें आता है, ये भाग में, ठीक है। अब देखिए काट के देखते हैं 9 से कटेगा कि नहीं, ठीक है। देखिए 9 से कट जाएगा, 9 से 9 तिया 27, 3 बचेगा 36, 9 चौक 36, 34 बार में आपका कट गया। अब गुना करना है इसको 34 को किससे 657 को। हमने बोला था आपको, है ना, गुना आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सही करते हैं कि गलत करते हैं, ठीक है। हमें जल्दीबाजी में गुना करते हैं तो हो सकता है गलत हो जाए, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 से 28 के 8 हाथ में 2, 4 5 20 2, 22 के 2 हाथ में 2, 4 6 24 और 26 के 26, 7 या 21 के 1 हाथ में 2, 4 5 15 16 17 7 हाथ में 1, ठीक है। 6 18 1 19 8 3 हाथ में 1 9 2 11 12 2 हाथ में 1 11 2 22 338। क्या हो जाएगा LCM हमारा कितना निकल जाएगा 22 338,
38। देखिए बाकी यहाँ तक आपका पूरा सही है ना। एलसीएम एक बार देख लीजिएगा आप, है ना। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 4 तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके थे। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर, क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ठीक है, क्या है आपका कि हम लोग को चेक करना है कि 6 का पावर n, जो 6 का पावर n है, क्या वो 0 के साथ खत्म होगा। मतलब इसे क्या है, देखिए हम 6 के पावर में लिख देंगे कितना, 2। क्या लिखेंगे, 6 के पावर में 2। तो 6 के पावर 2 मतलब क्या समझते हैं आप, 12 नहीं होगा, क्या हो जाएगा 36, है ना। तो 6 के पावर रख देंगे 3। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, इसको फिर 6 से गुना कर देना पड़ेगा, शायद 216 होगा। ठीक है, तो जो भी है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए इतना हम लोग करने के बाद हम लोग को इसमें ये चेक करके ये दिखाना है कि जो हम लोग पावर में यहाँ लिख रहे हैं ना, बोला कि यहाँ पर हम कुछ भी ऐसा नेचुरल नंबर रख सकते हैं क्या, कि जब उसको रखने के बाद मान लीजिए 10 20 50 कुछ भी रख सकते हैं। आप 10 भी रख सकते हैं, 6 के पावर में 10 रखिए। ठीक है, तो फिर 6 को 10 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, बोला कि हम कुछ किसी को भी रख के मेरा जो होगा यहाँ जो जैसे 216 है, तो यहाँ ऐसा आ सकता है 10 या फिर 260। ठीक है, या फिर ऐसा किससे खत्म हो, एंड विथ 0। एक करना, देखिए चेक वेदर 6 के पावर n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, हो सकता है क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया होगा आपको। ठीक है ना, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, उसके बाद क्या है आप इसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि 6 के पावर n कैन एंड विद द डिजिट, हम लोग उसके बाद क्या सॉल्यूशन कैसे क्या लिखेंगे, देखिए 6 के पावर n कैन एंड विद 0। ठीक है, जो 6 का पावर n है वो क्या हो सकता है, 0 के साथ खत्म हो सकता है। ठीक है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कब खत्म होगा, इफ अगर 2 और 5 मतलब 2 और 5 बोथ आर इट्स प्राइम फैक्टर। क्या होगा, जब 2 और 5 दोनों क्या होगा, उसका प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, जब दोनों उसका प्राइम फैक्टर होगा तभी क्या होगा, वो 0 के साथ खत्म होगा। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर क्या होता है, देखिए। ठीक है, तो पहले हम 6 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं कि 6 का प्राइम फैक्टर कितना होगा। तो आप जानते होंगे प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। प्राइम फैक्टर देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं, उसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो 2 से कितना बार में होगा, 3 बार में, और फिर 3 से कितना बार में, 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 6 के पावर n इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 3। ठीक है, इतना आपका आ गया इसमें। देखिए यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, देखिए 6 का क्या फैक्टर है आपका, 2 है, 3 है, और आप 1 को भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 को भी लिख लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टर हमारा क्या आया, 2 आया, 3 आया और 1 आया। तो 2 आया, 3 आया और 1 आया, लेकिन 5 आया, 2 तो आ गया। हमको लाना क्या था फैक्टर में, 2 और 5 लाना था। क्या लाना था, 2 और 5। ठीक है, देखिए इसको समझने के लिए और एक चीज हम बता रहे हैं आपको एग्जांपल, जैसे देखिए 10 है, ये किससे खत्म हो रहा है, 0 से खत्म हो रहा है। क्यों खत्म हो रहा है 0 से, देखिए इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 5, क्या हो गया इसका प्राइम फैक्टर, 2 इंटू 5। देखिए इसमें 2 इंटू 5 मिल रहा है आपको। आप बोलेंगे हाँ 1 2 और 1 5 अगर मिलेगा, ठीक है, तो उसमें लास्ट में 1 0 से खत्म होगा। अगर 2 2 और 2 5 मिलेगा, ठीक है, तो किससे खत्म होगा, 2 0 से खत्म होगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम लोग लिखते हैं 100। ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो कितना मिला इसका प्राइम फैक्टर, देखिए 2 ठो 2 मिला और 2 ठो 5 मिला। ठीक है, 2 ठो 2 और 2 ठो 5 मिला। तो जब 2 ठो 2 और 2 ठो 5 मिलेगा, तब किससे खत्म होगा, ये 2 0 से। देखिए 2 0 से खत्म हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए बाकी ऐसा नहीं कि यहाँ 2 और 5 ही होगा, 2 5 के बाद आपका यहाँ पर 3 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 2 और 5 एक तो मिलना चाहिए। हमको यहाँ नहीं मिला, हमको 2 तो मिला था, लेकिन 2 के बाद 5 नहीं मिला। ठीक है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे क्या, ठीक है, लिख देंगे हम लोग, क्या लिख देंगे, 6 का, ठीक है, इतना क्या आ जाएगा इसका, 5 is not a prime factor of 6। ठीक है, क्या होगा कि हम लोग इसलिए क्या समझ गए यहाँ पर, इसीलिए 5 क्या है,
प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, है क्या? नहीं है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन क्वेश्चन ही समझना ज्यादा डिफरेंट था, इसमें डिफिकल्ट था। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इतना हो गया, इसलिए हम लोग क्या बोल देंगे, हैंस, ठीक है, 6 to the power n is 6 to the power n cannot end with 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्या लिखा है, एक्सप्लेन व्हाई इतना एंड इतना आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसमें कुछ लिखा है, ठीक है, कोई नंबर लिखा है, इसको गुना करके जोड़ा गया है और बोल रहा है क्या कि दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो बोल रहा है क्यों है, इसको हम लोग को क्या करना है, दिखाना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मानेंगे लेट x is equal to 7 into 11 into 13 plus 13। ठीक है, और यहाँ मानेंगे y is equal to 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ठीक है, देखिए हम लोग इतना क्या करेंगे, यहाँ x मान लिया है, y मान लिया है। ठीक है, अब देखिए आपको इतना समझ में आ गया, आप देखिए कॉमन लेना जानते होंगे। देखिए इस आप मल्टीप्लाई, यहाँ पूरा ये एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है। एक टर्म कैसे है, अगर इसको गुना कर दीजिएगा तो पूरा क्या बन जाएगा, एक ठो बन जाएगा। ठीक है, यहाँ भी इस तरह क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये एक टर्म है और ये क्या है, एक टर्म है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पूरा से क्या ले लेंगे, कॉमन 13 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, जब 13 कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा, देखिए 7 गुना 11 कितना हो जाएगा, 77 होगा और यहाँ क्या बच जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, इसमें क्या होगा, 5 कॉमन हो जाएगा दोनों में। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 742। ठीक है, 42 और यहाँ इंटू में 4 दिया, 12 दूनी 24, दोनों को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना हो गया और प्लस में क्या बचेगा, यहाँ पर 1। ठीक है, तो गुना कर लेते हैं 42 और 24 को। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1008। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं डायरेक्ट 1008 और प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1009। ठीक है, 1009 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 13 कॉमन आ जाएगा आपका और यहाँ क्या हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह पर मेरा क्या आ गया, इतना आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके बाद क्या करेंगे ना, हम लोग प्राइम फैक्टर इसको निकालेंगे। ठीक है, किसका, 78 का। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा, 2 से 2 तिया 6, 2 9 18। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे तो एक बार में 13 तिया 39, फिर 13 से। ठीक है, इसका भी करेंगे प्राइम फैक्टर। ठीक है, और देखिए इसका भी कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ आप लिख सकते हैं इसको कैसे, 13 गुना, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ना इस तरह से फैक्टर करें, ना भी करें तो चलेगा। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप कर ले तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है, कर लिए तो लिख देते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, यहाँ आप क्या कीजिए, देखिए इतना इसको फैक्टर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट क्या लिखिए, 5 गुना 1009। देखिए इसको किस लिए किए इस तरह से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग इसलिए किए हैं ना, क्योंकि हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, दिखाना था कि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, और प्राइम नंबर क्या होता है, इसको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हैं, फिर बता देखिए प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका क्या होता है, सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, एक वो खुद होता है। ठीक है, जैसे कि हम मान लीजिए
5 का एग्जांपल लेंगे, 5 का एक प्राइम नंबर है तो 5 का कितना फैक्टर होगा, दो फैक्टर, एक होगा और दूसरा क्या होगा, 5 होगा। बाकी दुनिया में कोई भी इसका फैक्टर नहीं हो सकता है, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, उसके 6 एग्जांपल है, ठीक है। कि इसका कितना कितना होगा, कम से कम 3, कितना होगा, कम से कम 3 होना चाहिए। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6, देखिए 4 है, ठीक है। 5 6 फैक्टर ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए उसका, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्राइम और मतलब क्या हो गया, कंपोजिट हो गया। देखिए यहाँ ऐसा हम सोचिएगा कि ये क्या है, ये देखिए पूरा एक नंबर है, ठीक है। और इसके कितना फैक्टर है, देखिए तो 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 फैक्टर है, यदि इसमें भी अगर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, अगर मान लीजिए ना भी टूटे, ठीक है, इससे शायद 11 से भाग लग जाएगा ये, ठीक है। 1009 जो है क्या है, 11 से करेंगे तो 11 9 99, ठीक है। और फिर एक बचेगा साथ में, 11 से नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए ना भी लगे, छोड़िए ना भी लगे, तो कम से कम 2 फैक्टर तो है इसका, और एक 1 तो होगा, ठीक है। क्या होगा, एक 1 तो होगा, 5 होगा, 1009 है और 1 है, कम से कम 3 फैक्टर तो हो गया ना। हमने क्या कहा कि अगर 3 फैक्टर भी होगा तो क्या हो जाएगा, वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। और इसमें देखिए दुनिया में 4, इसमें भी 4 फैक्टर है, इसमें 4 फैक्टर है, एक को लीजिएगा तो 5 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक ही फैक्टर में गिनाता है, ठीक है। तो इसमें कितना हो गया, 3 फैक्टर है, इसका 5 फैक्टर है, तो क्या होगा, दोनों कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। बस इसको थोड़ा लिखना है, ठीक है। तो हम लोग देख लिए यहाँ पर कि दोनों नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर है, बस उसको हम लिख लिए हैं क्योंकि देखिए वीडियो तक ही लंबा ना हो, ठीक है। बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर अदर देन 1। हम इस नंबर को क्या माने थे, पूरा को देखिए x माने थे, क्या माने थे, x माने थे, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल दिए कि जो बोथ नंबर्स x एंड y, जो एक मेरा ये नंबर क्या है, x है, और ये नंबर y है, दोनों का फैक्टर क्या है, एक से ज्यादा है, मतलब एक को छोड़ के, है ना, और भी ज्यादा नंबर फैक्टर है, ठीक है। कितना फैक्टर है इसमें, 5 ठो था, उसमें 3 ठो था, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ है आपका, क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक फील्ड के चारों ओर, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड, ठीक है। मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो अगर यहाँ से सोनिया चलना शुरू करती है इधर से, ठीक है, तो इसको पूरा करने में कितना मिनट लगता है, 18 मिनट लगता है, किसको, सोनिया को, ठीक है। विल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, ठीक है। लेकिन जब रवि शुरू करता है यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, जब रवि शुरू करता है, ठीक है, तो उसको एक राउंड पूरा करने में कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। रवि को कितना मिनट लगता है, 12 मिनट। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि सोनिया को 18 मिनट लगता है तो ज्यादा ठीक है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा तेज कौन है, रवि है, क्योंकि एक चक्कर मारने में उसको क्या लग रहा है, कम समय लग रहा है, और सोनिया को 18 मिनट लग रहा है। फिर इससे मुझे ज्यादा मतलब नहीं है कि किसको कितना समय लग रहा है। सपोज दैट दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, है ना। और सपोज करने क्या बोला है कि दोनों कहां से स्टार्ट करते हैं, एक सेम पॉइंट से। मान लीजिए यहां से दोनों स्टार्टिंग करना है इधर, ठीक है, एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं, ठीक है। एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही दिशा में भी जा रहा है, ठीक है। जैसे जो सेम टू सेम दोनों को एक ही पाथ में घूमना है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, पूछ रहा है कि कितने मिनट के बाद दोनों फिर से कहां मिल जाएगा, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है ना, बस 12 18 का एलसीएम कर देना है, आंसर वही हो जाएगा। लेकिन हमको इस तरह से नहीं करना है, करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको करके दिखाते हैं। देखिए ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, द मिनिमम टाइम दे will meet with the LCM of 12 and 18, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, 12 और 18 कब लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। देखिए हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, ठीक है। हम लोग एलसीएम देखिए, एलसीएम बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर देखे उसको भी पता चले कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से आता है, ठीक है। देखिए क्या करेंगे हम लोग, 12 और 18 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, कितना होगा, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में,
18 को करेंगे कितना हो जाएगा, 2 से 9 बार में, 3 को 3 से, फिर 3 से 1 बार में, ठीक है। यहाँ लिखेंगे क्या, 12 बराबर 2 गुना 3। एलसीएम के लिए 1 का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, 1 का इस्तेमाल फैक्टर के समय करना है, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर 18 बराबर 2 गुना 3। इसको एक बार और लिख लेते, देखिए क्या लिखते हैं, जब भी एलसीएम निकालेगा तो इसको इस तरह से लिखना है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 गुना 3 के पावर में 3। तो हमारा जो है एलसीएम दोनों का कितना होगा, ठीक है। देखिए एलसीएम कितना होगा जानते हैं हम लोग, जिसका हाईएस्ट फैक्टर आता है ना, इसका फैक्टर बोल रहे हैं, जितना सबसे ज्यादा पावर जो आता है उसी को लेते हैं, ठीक है। क्या होगा इसमें देखिए 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, देखिए सभी पूरा मिला के, तो 2 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 2 का पावर में 2, ठीक है। और 3 का सबसे ज्यादा पावर कितना है, देखिए यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 3 का पावर में 2, ठीक है। यहाँ 2 का पावर में 2 था, यहाँ 2 का पावर में 1 था, तो किसको लेना है, बड़ा वाला लेना है, ठीक है। 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, बस अब इसको क्या करना है, गुना करना। 2 का पावर 2 कितना होता है, 4, और 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, कितना हो जाएगा 36। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया, 36। देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 36 हो गया, ठीक है। अब हम लोग बस लास्ट लाइन को लिख देंगे बस, ठीक है। ये आपको समझने के लिए लिखना है, ठीक है। क्या है कि सोनिया एंड, यहाँ क्या हो जाएगा, रवि, सोनिया एंड रवि मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था कि सोनिया रवि जो स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से दोबारा कितना समय के बाद मिलेगी, मतलब दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो दोनों फिर से कितना समय के बाद मिलेंगे, तो लोग 36 मिनट के बाद मिलेंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर भी हो गया। और इस तरह से हमने ये पूरा चैप्टर को कवर कर लिया है, ठीक है। सॉरी, पूरा एक्सरसाइज को कवर कर लिया है हमने, पूरा एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर का कंप्लीट कर लिया है हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला सिस्टम समझ गए आप, है ना। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।